जर्नलिस्ट महोदय, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बहुत सारी खामियां रही। उनके तीन कोणीय लड़ाई चल रहा था। एक तरफ सैलजा जो जात के चमार, और दूसरी तरफ हुड्डा साहब जात के जाट। जाट और चमार की लड़ाई बहुत मशहूर है हरियाणा में। दूसरी तरफ और भी लीडर थे जो गुड़गांव से और जगह से थे कांग्रेस के। वो सब भी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे। उनके नज़र में ये आ रहा था कि हरियाणा में चूँकि 2 बार से 3 बार कोई सरकार नहीं बनती, मेरी सरकार तो बन रही है। 2 बार बीजेपी रहा, तीसरी बार कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस भी ये डर गई थी, समझ गई थी कि भाई हम चले जाएंगे। लेकिन जो आरएसएस के कैडर हैं, जो बीजेपी के कैडर हैं, वो बहुत ईमानदारी के साथ अंदर की करंट पे वो काम करते रहे लगातार, बिना डरे और सहमे। और ये लोग हवा हवाई करते रहे। इनके सेक्रेटरी, इनके सलाहकार लोगों ने मिसगाइड करते रहे, और अकेले दम पर राहुल गांधी शोर मचाते रहे, प्रियंका शोर मचाती रही। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वहाँ जाके प्रचार प्रसार नहीं की। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष खड़गे साहब आखिरी चरण में एक जगह गए। तो इस तरह का ये जो था कि कांग्रेस भी चाहती थी कि हम ऐसे ही मुफ्त में, जैसे कर्नाटका में मुफ्त में जनता जिता दी, वैसे मुझे हरियाणा में जिता देगी। हरियाणा का लोग जो है बहुत ही सूझे हुए हैं। उस हालत में जो बीजेपी का जो स्ट्रेटजी था, वो सबसे पहले केजरीवाल को जेल से लाए और उसको कहा कि नहीं, तुम्हें कांग्रेस के साथ, घटक के साथ नहीं, अकेले लड़ना है, तुम लड़ो, नहीं लड़ना न लड़ो, लड़ना है लड़ो। तो उसने आम आदमी पार्टी 90 सीट पे लड़ा। 2.75 पौने 2% वोट आया, एक भी सीट नहीं आया। मैं हरियाणा का लाल हूँ, तो वो वहाँ जीतने नहीं गए थे, वो गए थे वोट काटने के लिए। और वो वोट किसका काटा? कांग्रेस का वोट काटा। दूसरी तरफ राम रहीम जो जेल में थे, उनको पैरोल पे छोड़ा गया। अपने अनुयायियों को कहा, भाई देख, कुछ अगर मानता है तो इज्जत मान सम्मान रख ले, और वो बीजेपी के लिए काम किया। इधर सैलजा जो है एक दिग्गज नेता, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की, वो हता थी। और अंत ऐसा लग रहा था कि सैलजा को जो है कांग्रेस बीजेपी खरीद लेगी या बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। तो उस हालत में जो है उनके समुदाय, जो ओबीसी के लोग थे, दलित थे, पिछड़े थे, वो सारे लोग बढ़ गए। लेकिन बताया जा रहा है कि वो लोग अपनी व्यक्तिगत फायदा ज्यादा देखा, पार्टी के फायदे से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा कि हमने कहा पहले, एक बार नहीं 1000 बार आप लोगों को कहा है कि एक ही थाली के बैगन हैं ये लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं ये चाहे कांग्रेस जो 70 साल शासन की, उसी में से निकल करके बीजेपी क्या है? कांग्रेस का बेटा है। आम आदमी कौन है? यही भी कांग्रेस का ही बेटा है। ये गाली देते हैं एक दूसरे को, लड़ते भिड़ते रहते हैं, ये दिखावटे की करते हैं, लेकिन सही माने में ये सब एक हैं। और ये सब खाली कुर्सी की खेलते हैं। ये जो है राष्ट्र का, समाज का, लोकतंत्र का और संविधान के लिए इनकी कोई आस्था वास्ता नहीं है। ये सिर्फ जो है संविधान को दिखाते हैं, चूमते हैं और इस पे बकवास करते हैं। अगर इन्हीं से पूछा जाए कि क्या आप संविधान का प्रेम्बल जानते हैं, तो राहुल जी जवाब नहीं देंगे। राहुल जी अकेले पड़ गए थे हरियाणा में, और उस तरह से जो है प्रियंका और राहुल ने बहुत कोशिश भी किए, लेकिन उनके लोगों ने साथ नहीं दिया। नतीजा जो है सामने है। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हरियाणा का जो है चुनाव गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम गलत किया है, तो भैया तो बाकी जगह में ईवीएम सही किया था क्या? कर्नाटका में जीते आप, हिमाचल में जीते, कैसे जीत गए? तो इस तरह से हाँ, ठीक है कि जनता और बहुत सारी पार्टियां, हम जैसे अहरा नेशनल पार्टी के लोग, छोटे पार्टियां भी, हम अपना स्थान चाहते हैं। हमारा जो है मानवीय मूल्यों पर लोग आएँ, मातृत्व शक्ति आए, युवा आएँ, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और तब कहा कि अगर बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता अगर ईवीएम और बाकी चीज़ों की वजह से हार रहे हैं, तो वो जो नासूर, वो जो कैंसर है, वो हट जानी चाहिए। तो हरियाणा में कांग्रेस जो है मांग कर रही है, तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हटनी चाहिए। तो हरियाणा की हार, कांग्रेस की हार, उनके अपने लोगों की अपनी समीक्षा करनी होगी कि उनके अपने लोगों की हार है, और वो अपने लोगों ने ही उनको हराया है। और बीजेपी साइलेंटली तरीके से अंदर से जो है वो सारा समेट करके 39% में वो जो है सरकार बना रही है।
जबकि कांग्रेस को आए 41। अगर 2% आम आदमी का जुड़ जाता, अगर चंद्रशेखर का जीत जाता, अगर मायावती का जुड़ जाता और जेजेपी का जुड़ जाता, तो ये सारे 50% हो जाते। तो जब 50% होता तो 50% वाला सरकार बनाता या 39 वाला बनाता। तो इसलिए ये पीछे रह गए और इन लोगों की गलती से रह गया कि ये घटक में भी अच्छी सोच नहीं रखते हैं। लेकिन ये सब अच्छा ही हुआ, एक सबक मिला है जनता को और किसानों को भी। जो है कई बार जो है कर्नल रनावत गाली दी तो किसान भी बढ़ गए। किसान कुछ लोग बीजेपी के थे, कुछ लोग कांग्रेस के साथ थे, कुछ उसके साथ थे। तो किसान जहां 900 लोग मरे लेकिन वो एका नहीं रहा, तो वो भी हार गए। जवान वो भी हार गए क्योंकि वो भी एक साथ नहीं रहे। और जहाँ तक हरियाणा के अंदर खिलाड़ी का है वो भी बटे हुए थे। तो बटे हुए हालत में जब बटोगे तो यही जो हरियाणा में हुआ उसी को दूसरे संदर्भ में जो है योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। यहाँ पे पार्टी बटी, यहाँ पे जनता बटा, यहाँ पे लोग बटे, यहाँ पे संगठन बटा और नतीजा है कट गए। कटना ही है, कटेंगे। इसलिए आज इससे हमें सबक लेते हुए हमें एक बना करके दलित, शोषित, ओबीसी, अति पिछड़ा जो क्षुद्र हैं उनको समझना होगा कि हिंदू की लॉलीपॉप नहीं चाहिए मुझे। वो हिंदू जो मानसिक गुलाम दे रहा है उस पे जो हम बट रहे हैं, उससे जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो काटने की है और काटने से हमें बचना होगा। ये चारा दे रहे हैं आरएसएस कि हम हिंदू राज देंगे और आपको चारा दे करके पास में बुला के जाल में फंसा के आपको काटेंगे, उससे बचना होगा। हुड्डा साहब की क्या घमंड ने कांग्रेस को हराया है? क्योंकि देखिए हुड्डा साहब पहले भी मुख्यमंत्री रहे 2 बार। दूसरी बात है कि वो सीनियर नेता हैं, उनकी आखिरी पारी थी, उनकी चाहत थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। वो मेहनत भी काफ़ी किया, बहुत मेहनत किए। दूसरी तरफ शैलजा का ईगो था कि मैं भी सीनियर हूँ, जनरल सेक्रेटरी मैं बनूं। उधर जो है वीरेंद्र जी थे और जो है काफ़ी लोग थे। तो ये सब जो है गुटबाजी के अंदर फंस गए। जनता ने जो है समझ गई थी और जनता ने इनको सबक सिखाया और जो जनता ने सबक सिखाया है मैं जनता के साथ हूँ।